बिल्कुल। अब तक पाकिस्तान चिल्ला रहा था हम जीत गए, हम जीत गए। भारत ने लेकिन बहुत शालीनता के साथ अपनी बात रखी। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना, उन्होंने जीत की हुंकार भरी, भारतीय सेना की शौर्य की चर्चा की। लेकिन अब तो पूरे विश्व में भारत की जीत की चर्चा विदेशी विश्लेषक और अन्य देशों के सांसद कर रहे हैं। लेकिन अब बात पाकिस्तान के आपदा में अवसर की। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन का जो ये छोटा सा युद्ध हुआ, उससे देश को सीखने वाले बहुत से सबक मिले। सिर्फ इन 4 दिनों में ही एक देश के तौर पर भारत ने बहुत कुछ सीखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच आगे क्या होता है, क्या एक और युद्ध होता है, ये सब भविष्य की बातें हैं। क्योंकि जानकारों का भी मानना है कि पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि हम ये पूर्ण विराम नहीं है, ये सिर्फ अभी के लिए डाला गया है। ये बात सच है कि पाकिस्तान झुका है, इसलिए भारत रुका है। लेकिन सवाल ये है कि हो सकता है आगे अगर उसने फिर से कोई ऐसी हरकत की तो फिर उस पर कदम उठाया जाएगा। और ऐसे वक्त पर अब भारत अपनी रणनीति बना रहा है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आतंकी हमला किया तो भारत उसे युद्ध में जवाब देगा, ये तय है। सारे सवाल भविष्य के गर्भ में। लेकिन भारत ने इस छोटे से एपिसोड से जो सबक लिया है, हम आपको बताना चाहते हैं। भारत को यह पता चला कि तुर्की, चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देंगे और अमेरिका पाकिस्तान को भारत के बराबर का मानेगा। वो भारत के एक तरफा और कभी भी पाकिस्तान को आतंकवादी देश खुलकर नहीं मानेगा, बावजूद इसके कि अनेकों सबूत हैं। यह भी सबक मिला है कि पूरी दुनिया में भारत सिर्फ रूस पर, फ्रांस पर, ऐसे देशों पर भरोसा कर सकता है। भारत की सच्चाई पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव में कहीं पीछे रह गई। आगे भी अगर कभी पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो बॉलीवुड और स्पोर्ट्स के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज खामोश ही रहेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ कितने लोग बोलने आए। यह भी सच है कि जब भी देश पर ऐसी परिस्थिति आएगी, पूरा देश एक हो जाएगा, जैसा इस बार हुआ, जिसमें भारत का राजनीतिक विपक्ष भी शामिल है। और यह भी सबक है कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टेरर को सपोर्ट करता है। मुझे लगता है कि भारत को आगे अपने भविष्य की स्ट्रैटेजी इन नीतियों पर बनानी चाहिए। और निश्चित तौर पर यह सबक भारत सरकार ने भी लिए होंगे और आने वाले दिनों में भारत सरकार की नीतियों में आपको इनसे जुड़े बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। उधर दूसरी तरफ भारत की मिसाइल स्ट्राइक के आफ्टर इफेक्ट्स जो पाकिस्तान में है, वो देखिए। भारत के एयर स्ट्राइक से मसूद अजहर मालामाल हो गया। ये खबर सुनने में थोड़ी अजीब लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि भारत की मिसाइल स्ट्राइक के बाद मसूद अजहर की करोड़ों में कमाई हो रही है। और कमाई भी 1-2 करोड़ नहीं, 14 करोड़ रुपए एक बार में, एक मुश्त। असल में पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान किया है कि भारत के हमले में मारे गए सभी आतंकियों के परिवारों को पाकिस्तान की सरकार मुआवजा देगी। पाकिस्तान भारत की स्ट्राइक्स में मारे गए हर एक शख्स के हिसाब से उसको 1-1 करोड़ रुपया दे रहा है। अब ऐसे में अगर 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बतौर मुआवजा दे रहा है, बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में भारत की स्ट्राइक में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हुई है। इस हिसाब से मसूद अजहर को प्रति रिश्तेदार के हिसाब से 14 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। है ना अजीब सी बात कि पाकिस्तान की सरकार आतंकियों के परिवारों को मुआवजे दे रही है। हमने उन्हें चुन चुन कर मारा है, अब ये आतंकी मरे हैं, उन आतंकियों के परिवारों को हर मरने वाले के नाम पर 1-1 करोड़ रुपया, और मसूद अजहर 14 करोड़ मिल रहे हैं उसे। तो पाकिस्तान दुनिया में घूम घूम कर कहता है कि वो तो आतंकियों को सपोर्ट नहीं करता, उसने आतंकी कभी नहीं पाले, वो तो खुद आतंकवाद का विक्टिम है। जबकि हकीकत क्या है आप देख ही रहे। लेकिन ये केस यही नहीं रुका, बल्कि अब पाकिस्तान की सरकार जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर्स भी बनाएगी। आप जैसा कि इन तस्वीरों में देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं। 7 मई को भारत ने मुरीदके में लश्कर तैयबा और बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल स्ट्राइक की थी। भारत ने आतंकियों के 60 ठिकानों पर स्ट्राइक की, जिसमें ये दोनों स्ट्राइक सबसे बड़ी थी, क्योंकि ये उस लश्कर और जैश का हेडक्वार्टर था जिसने भारत में न जाने कितने हमले किए, सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान ली।
अब पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि वो हाफिज सईद और मसूद अजहर के आतंकी हेडक्वार्टर्स का निर्माण फिर से कराएगी। यह ऐलान खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से किया गया है। पाकिस्तान की सरकार बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर, मुरीदके में लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स का निर्माण अपने खर्च पर करने वाली है। पाकिस्तान की आवाम के टैक्स का पैसा पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों के नष्ट हुए हेडक्वार्टर्स फिर से बनाने में लगाने वाली है। और फिर भी पाकिस्तान कहता है कि उसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। देखिए, और कितनी बार भारत दुनिया को यह बताए कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है। पाकिस्तान अपने देश में रहने वाले गरीबों के घर नहीं बना रहा। पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। खाने के लिए भुखमरी वहां छाई रहती है। 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। लेकिन पैसा कहां लगाया जाएगा? वापस आतंकी हेडक्वार्टर्स बनाने। पाकिस्तान की कुल आबादी 25 करोड़ है और पाकिस्तान की जो करीब 42% आबादी यानी करीब 10.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। कमाई 311 रुपए रोजाना। कईयों की इतनी भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इस गरीब आवाम के बजाय ध्यान दे रहा है आतंकियों के घर बनाने पर, आतंकवाद को पालने पोसने पर, बर्बाद हुए मलबे को वापस हेडक्वार्टर में तब्दील करने में। असल में पाकिस्तान को अपने अस्तित्व के लिए हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों की हमेशा जरूरत है। पाकिस्तान की सेना के अंदर इतनी हिम्मत कभी नहीं रहती कि वो सीधे भारत का मुकाबला करे। इस बार उसने कोशिश की थी, मुंह की खा ली, अपने एयर बेसिस तबाह करवा लिए। इसीलिए वो हमेशा भारत को आतंकियों से ही जख्म देता है। और इसी में अगर आप देखिए तो उसे मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे इन आतंकियों की जरूरत है। ये उनके फ्रंटल हैं। इसीलिए पाकिस्तान की सरकार खुद अपनी आवाम के टैक्स के पैसों से इन आतंकियों को मुआवजा दे रही है, उनके हेडक्वार्टर्स फिर से खड़े कर रही है। पाकिस्तान मीडिया ही एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको जिसमें खुद वो बता रहे हैं कि स्ट्राइक से मसूद अजहर का ये हेडक्वार्टर कितनी बुरी तरह से तबाह हो गया है। देखिए, तो भारत ने अपने हमले में पाकिस्तान के जिन 9 आतंकी केंद्रों को निशाना बनाया था उनमें लाहौर के पास मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर भी शामिल है, जिसका नाम है मरकज़े तैयबा, जिसमें 26/11 हमले में शामिल रहे आतंकियों की ट्रेनिंग हुई थी। आज आपको इस आतंकी ठिकाने की तस्वीरें देखनी चाहिए। ये ड्रोन की तस्वीरें हैं, हमले के पहले की तस्वीरें और हमले के बाद की तस्वीरें। किस तरह भारत ने वहां पर तबाही मचाई है। इन आतंकी ठिकानों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये साफ सुथरी तस्वीर दिखाते हैं जब ये आतंक के हेडक्वार्टर्स चमचमाते हुए दिखते थे। ये मुरीदके की का जो वीडियो है वो है लश्कर का हेडक्वार्टर। हमले से पहले का ये मतलब आप समझ सकते हैं ड्रोन फुटेज है। थोड़ा जूम इन भी कीजिए तब दर्शकों को साफ दिखेगा। ये देखिए, ये पूरा ये ड्रोन फुटेज है। और फिर हमले के बाद ये कैसा दिख रहा है आपको दिखाते हैं। यहां तबाही मचाई है। हम आपको 2 एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये ड्रोन की तस्वीरें और ये देखिए तबाही के बाद की तस्वीरें। ये वाला पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये और ये सब कुछ मत। और इसीलिए हर भारतवासी को इतना गर्व क्यों हो रहा है अपनी सेना पर। इतना प्रिसिशन अटैक, आम लोगों को नहीं, किसी को नुकसान नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन हेडक्वार्टर्स पर यह हमला हुआ है। तो मुरीदके का हमले से पहले का वीडियो, मुरीदके का ही हमले के बाद का वीडियो आपके सामने। ये ड्रोन विजुअल्स हैं, ये कोई सैटेलाइट की तस्वीरें नहीं है, ये ड्रोन तस्वीरें हैं जिसमें आप ये साफ देख रहे हैं। हर तरफ ईंट पत्थर सब कुछ वहां पर पसरा हुआ है। और इसी जबरदस्त प्रिसिशन अटैक की आज प्रशंसा जितने भी लोग बिना किसी गलत भावना के बोल रहे हैं वो खुलकर इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, भारत की जीत बता रहे हैं। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर ही विश्वास कर रहे हैं, भारत की जीत पर उनको संदेह है, जबकि दुनिया में सामरिक मामलों के दिग्गज मान रहे हैं कि इस जंग में भारत को क्लियर कट जीत मिली है। भारत की मिसाइलें उस दिन पाकिस्तान में कैसे गरज रही थी इसकी गवाही पूरा विश्व दे रहा है।